हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का जो गद्य खंड है उसका चैप्टर 5 हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लोग पूरा फुल डिटेल से इसका एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और आपको क्या करना है, एक एक लाइन को आपको समझना है, लाइन बाय लाइन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा और आपको क्या करना है, समझना है। तो सभी बच्चे क्या करिए कि सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, लाइव आ जाइए। और गद्य खंड का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रोज। और रोज को बाबू लिखा है किसने, तो बाबू अज्ञे जी ने लिखा है। और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं क्या करिए कि चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, फटाफट से क्या करिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए। और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो नंबर नोट कीजिए, मेरा नंबर क्या है, 9135742024, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो बाबू बोलिए, क्लास को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोज कहानी। रोज क्या है, कहानी है। और इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लेखक परिचय हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ते हैं, लेखक परिचय। सबसे पहले बाबू की रोज कहानी के लेखक कौन है, सिंपल सा ध्यान रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सैन अज्ञे, ठीक है। अज्ञे जी क्या है, इनके बाबू ध्यान में रखना है कि बाबू रोज कहानी के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सैन अज्ञे। अज्ञे जी का ये पूरा का पूरा फुल नेम है, ये आपको क्लियर रखना है। अब बाबू एक क्वेश्चन ये आता है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ। तो बाबू ध्यान में रखना है, अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था ना, 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। अब मृत्यु कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये रगड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जन्म स्थान क्या है, तो अज्ञे जी का जो जन्म स्थान है और निवास स्थान है इसमें अंतर है। तो अज्ञे जी का जन्म स्थान कहाँ था, तो बाबू उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, तो बाबू कुशीनगर में, है ना। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। गांव का नाम क्या था, तो कसैया गांव का नाम था। अब देखिए निवास स्थान कहाँ था बाबू, ये क्वेश्चन मस्त है कि निवास स्थान, मूल निवास स्थान, अज्ञे जी का मूल निवास स्थान जो एकदम रगड़ के क्वेश्चन ये आता है, करतारपुर पंजाब। करतारपुर पंजाब क्या था, मूल निवास स्थान था। तो ये बाबू आप लोग स्पष्ट रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि माता पिता का नाम पूछा जाता है कि जो अज्ञे जी हैं इनकी माता का नाम क्या है या पिता का नाम क्या है। तो अज्ञे जी की माता का नाम क्या था, हम आपको बता दें कि अज्ञे जी की माता का नाम था क्या, व्यांति देवी। व्यांति देवी क्या था, इनकी माता का नाम था। और पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, 4 साल लखनऊ में घर पर हुई है। 4 साल ये घर पे लखनऊ में प्रारंभिक शिक्षा हुआ है। मैट्रिक की परीक्षा 1925 में दी है पंजाब विश्वविद्यालय से। मैट्रिक की परीक्षा कहां से दी है, पंजाब विश्वविद्यालय से दी है। अब देखिए इंटर 1927 में की है। और कहां से की है, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की है ना। अब बीएससी की परीक्षा कहां, मतलब कब दी, तो 1929 में दी है। और ये कहां से की है, तो बाबू आपको क्लियर रखना है कि फोरमैन कॉलेज लाहौर पंजाब से की है, ठीक है। और एमए बाबू इंग्लिश यहां पे याद रखना है कि अंग्रेजी पूर्व वर्धा लाहौर से क्रांति आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई, ठीक है। यहां पे अब भाषा ज्ञान इनको कौन कौन सा था कि ये किस किस भाषा को जानते थे, इनको भाषा का ज्ञान कौन कौन था। तो बाबू भाषा ज्ञान की बात करें तो संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, इसके अतिरिक्त फारसी, तमिल और अन्य भाषाओं के क्या थे, इनको जानकारी था, ज्ञान था। अब बाबू यहाँ पे सम्मान एवं पुरस्कार की बात करें कि इनको कौन सा सम्मान मिला था, तो बाबू सबसे पहले याद रखिएगा कि अज्ञे जी को जो पुरस्कार मिला था बाबू, सबसे पहली बात साहित्य अकादमी। और दूसरा मिला था बाबू भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, कौन, अज्ञे जी। क्लियर बात। अब बाबू यहां पे ध्यान में रखना है आपको कि यहां पे क्या है कि सुगा का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार भी इनको मिला है। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में क्या हुआ है, आमंत्रण भी इनका हुआ है। अब ये पत्रकारिता कहां कहां पे किए हुए हैं, ध्यान में रखना है कि सैनिक में किए हैं जो आगरा में है, विशाल में इन्होंने पत्रकारिता की, विशाल भारत में जो कोलकाता में है, प्रतीक में इन्होंने किया हुआ है जो प्रयाग में है, दिनमान में इन्होंने क्या हुआ है, पत्रकारिता की है जो कि क्या है, नई दिल्ली में है, नया प्रतीक में इन्होंने क्या किया हुआ है, पत्रकारिता की हुई है जो दिल्ली में है, नव भारत टाइम्स में भी इन्होंने क्या किया हुआ है, पत्रकारिता की है जो नई दिल्ली में है, थॉट वॉक है ना बाबू, यहाँ पे क्या है, एब्रीमेंस जो अंग्रेजी के संपादन है। तो ये क्या है, इनकी पत्रकारिता है जो अज्ञे जी ने की हुई है। अब कृतियों के बारे में तो बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन बाबू कुछ महत्वपूर्ण कृतियां जो बार बार दोहराया जाता है वही सिर्फ हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि कृतियां कौन कौन सी है, 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू की, है ना।
यहाँ पे लेखन हिंदी अंग्रेजी दो भाषाओं में, है ना। बचपन यानी याद रखना है कि लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बचपन में लेखन के लिए यहाँ पे इंद्रभाषा नामक नाटक लिखा। बाबू यहाँ पे याद रखना है कि खेलने के लिए बाबू कौन सा भाषा लिखा, मतलब कौन सा नाटक लिखा था, इंद्र सभा, है ना, याद रखना है। घर में एक हस्तलिखी पत्रिका आनंद बंधु निकाले थे। तो बाबू अगेय जी घर में हस्तलिखी पत्रिका कौन सा निकाले थे, आनंद बंधु। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1924 से 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था, है ना, याद रखना है। 1924 और 25 में याद रखना है अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। और 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में क्या हुई, प्रकाशित हुई। 1930 के बाद यहाँ पे नियमित लेखन में क्या रहे, ये जारी रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कहानी संकलन क्या है। तो बाबू विपथागा, विपथागा किसका लिखा हुआ है, अगेय जी का लिखा हुआ है ना। अब बाबू यहाँ पे छोड़ दीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे, है ना। जयदोल ये तो कभी पूछा नहीं है, ये तेरे यहाँ पे प्रतिरूप नहीं पूछा है। छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां आदि ये सब नहीं पूछा है। तो बाबू एक याद रखिएगा, विपथागा। अब है उपन्यास कौन कौन सा, बाबू ये बाबू रगड़ के पूछा है। शेखर एक जीवन किसका लिखा हुआ है, तो बाबू ध्यान में रखना है ये अगेय जी का है। बाबू इसका प्रथम भाग पूछ देगा, शेखर एक जीवन का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ, 1941 में प्रकाशित हुआ, है ना। इसका पूछ देगा शेखर एक जीवन का द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ, 1944 में प्रकाशित हुआ, है ना। नदी के द्वीप पूछा जाता है, नदी के द्वीप बाबू याद रखना है 1952 में प्रकाशित हुआ। अपने अपने अजनबी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपन्यास, उपन्यास पूछ देगा कि अज्ञेय जी का उपन्यास कौन कौन सा है, दे देगा शेखर एक जीवन, है ना बाबू, दे देगा नदी का द्वीप, अपने अपने अजनबी, और एक दूसरा कोई ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन इनमें से नहीं है। तो ध्यान में रखना है। अब देखिए नाटक, ये भी क्वेश्चन आया, उत्तर प्रियदर्शी किसका नाटक है, तो आप कहिएगा अज्ञेय जी का है। यह लेखक परिचय है मेरे बच्चों। और कल यहाँ पे याद रखना है कि जो अभी जो हमारा क्लास हो रहा था ना वो कट गया, ठीक है। तो फिर से हम इसको स्टार्ट किए, प्लीज आप लोग करिएगा, ठीक है। अब देखिए किवित यहाँ पे संकलन, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, कविता संकलन क्या है, तो कविता में जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि इनमें से कौन कौन सा है। भनक दूत नहीं पूछा जाता है ना। चिंता इत्यालम नहीं पूछा गया है। यहाँ पे आंगन के पार द्वार ये भी नहीं पूछा गया है। कितनी नावों में कितनी बार, है ना। सदा नीरा, ऐसी कोई घर अपने देखा आदि, ये बाबू कविता संकलन अभी तो पूछा नहीं गया है। यहाँ देखिए यात्रा साहित्य क्या है, अरे ययावर रहेगा याद, ये बाबू क्वेश्चन आया हुआ है, अरे ययावर रहेगा याद। एक बिंदु साहस उछली, ये नहीं पूछा गया। निबंध यहाँ पे त्रिशुंग, है ना। आत्म यहाँ पे क्या है, आत्मनेपद, है ना, ये भी नहीं पूछा गया। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो रगड़ के पूछता है वो हम आपको बता देते हैं। कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो 1943 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। दूसरा सप्तक जो कि रगड़ के पूछा जाता है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो बाबू 1951 दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तीसरा सप्तक का अभी तो पूछा नहीं है, ध्यान में लेकिन रखिएगा, है ना। और चौथा सप्तक का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं बाबू, ध्यान में रखना है कहानी की तरफ। और कहानी को अगर आपके पास बाबू बुक ओक है तो आप लोग सामने रख लीजिए, ठीक है। बुक ओक है तो आप लोग सामने रख लीजिए, और नहीं है तो आप लोग कमेंट बंद करके आराम से सुनिए। देखिए सिंपल सी बात है, कहानी हम लोग स्टार्ट करें। आपको इमेजिन करना है हमने क्या क्या बोला। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर कोई सांप की छाया मंडरा रही हो, है ना। यानी जैसे ही अज्ञेय जी क्या किए कि उस आंगन में पैर रखे, तो दोपहर का समय था, उसमें उनको ऐसा जान पड़ा कि उस आंगन में सांप की छाया मंडरा रही हो, है ना। उसके वातावरण के कुछ ऐसे अकथ थे जिसे कहा नहीं जा सकता, ऐसे स्पर्श है जिसको छुआ नहीं जा सकता, किंतु फिर भी बोझिल और क्या है, परंकप्य और घना सा फैला हुआ था, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अब अज्ञेय जी आते हैं, तो मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली, मुझे देखकर कहा, पहचान कर उसकी मुरझाई सी जो मुख है, मुद्रा तनिक से क्या मीठे यहाँ पे क्या हो गए, विस्मय से जागी सी, और फिर यहाँ पे क्या हो गई, तो यहाँ पे पूर्वरत हो गई। यानी बाबू जैसे ही बाबू ध्यान में रखना है कि मेरी आहट मालती को बाहर मतलब सुनाई देती है, जैसे ही आहट लगता है कि कोई आया हुआ है, मालती घर से बाहर निकलती है और वो अज्ञेय जी को देखती है, तो क्या होती है, एक फन के लिए उसके मोहटों पे मुस्कान आता है, लेकिन फिर क्षण भर बाद क्या हो जाता है कि वो फिर उसी प्रकार से क्या होती है, उसी प्रकार से जैसे पहले थी वैसे हो जाती है, और बोलती है आ जाओ। क्या बोलती है बाबू, आ जाओ। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली, है ना। अब एक बार बोलती है आ जाओ, और बिना उत्तर प्रतीक्षा के क्या कर दी, घर की तरफ, रूम की तरफ चल दी। अब अज्ञेय जी सोच रहे हैं कि अरे बाप रे कैसे बुला रही है, अरे कम से कम हम कोई मेहमान आएगा तो बाबू कैसे बोलेंगे, आइए ना चलिए ना, चलिए साथ में चलिए, चलिए आइए, है ना। ऐसे करते हैं हम लोग, कोई भी यहाँ पे क्या आता है, कोई भी अतिथि आता है तो हम लोग इसी प्रकार से करते हैं ना।
अब ये क्या करी कि बाबू यहाँ पे बोली आ जा, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा के क्या कर दी बाबू, चल दी, है ना, भीतर की ओर चली, और मैं भी उसके पीछे हो लिया। अब ये भी क्या किया कि उसके पीछे पीछे चल दिए। अब देखिए यहाँ पे भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, मैंने का मतलब क्या, अगय जी, भीतर पहुंचकर मैंने पूछा कि वे कहाँ, वे वहां नहीं है क्या, वे यहाँ नहीं है क्या, वे का मतलब क्या, तुम्हारे पति, पति कौन, महेश्वर। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बाबू अगर शादी हो जाता है किसी भी महिला का, तो वो अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती है। अब मॉडर्न जमाना आ गया है, तो अब क्या करिएगा कि मॉडर्न जमाना में अभी पत्नियां जो है अपने पति का नाम लेती है, लेकिन ये जो पिछली, अभी भी गांव देहात में ये बात है कि जो पत्नियां होती है अपने पति का नाम नहीं लेती है। कहाँ बनी वहां के, तो वहां के ओजा बने, क्या करें वहां के, तो वहां के। इस प्रकार से बाबू, यानी बाबू ध्यान में रखना है कि भीतर पहुंचकर मैंने पूछा कि वे यहां नहीं है, यानी वे वहां नहीं है क्या, तो बाबू क्या कहे, अभी आए नहीं है, यहाँ पे दफ्तर में है। जवाब देती है कि अभी आए नहीं है, दफ्तर में, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, अभी वो यहाँ नहीं है, दफ्तर गए हैं, डिस्पेंसरी गए हैं, और वो 1:30-2 बजे आया करते हैं, आ जाएंगे। कब के गए हुए हैं, पूछते हैं कब के गए हुए हैं, तो बोलती है कि सवेरे उठते ही चले जाते हैं वो। कब के गए हुए हैं, आगे जी पूछते हैं कब के गए बड़े हो, तो ये बोलती है कि सुबेरे उठते चल जाले। मालती कहती है सुबेरे उठे ले, उठते चल जाले, है ना। अब यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, मैं हूं कहकर, अब पूछने के मन में पूछने को हुआ कि और तुम इतनी देर क्या करती हो, और तुम इतनी देर, तुम्हारे पति डिस्पेंसरी चल जाते हैं तो तुम और इतनी देर क्या करती हो। फिर मैंने सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है, मैं कमरे की ओर देखने लगा, है ना, हमें कमरे के चारों ओर देखने लगा। फिर मैं हूं कहकर मैं पूछने को आया कि तुम इतनी देर आखिर क्या करते हो, क्या करेलू हो इतना देर। मालती, जैसे हम भोजपुरी भाषा में बताए, तो तार पति जब डिस्पेंसरी चल जाला तो तू क्या करेलू। फिर ये उनके मन में आया पूछने को, मैंने पूछे कि उनका मन भइल कि हाँ तू क्या कर लू इतना देर। तो अब फिर ही सोचा तारे का आ गए जी, सोचा तारे कि अब एकाएक कोई नहीं आया, एकाएक पूछल ठीक नहीं खेल लागत। अब फिर वो क्या करने लगते हैं कि कमरे को चारों तरफ देखने लगते हैं, यानी कमरे के चारों ओर वो क्या करते हैं, देखने लगते हैं, है ना। अब क्या करती है मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मालती एक पंखा, पंखा का मतलब क्या, बेना, बेना उठा के क्या करने लगी, हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा हूं, ना 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 ना, रुको रुको, मैंने आपत्ति करते हुए कहा ना ना रुको रुको, हम हाँ कलम, रुको रुको रुको, तुम मत हाको, है ना। बाबू यहाँ पे याद रखना है, मैंने आपत्ति करते हुए कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी, वो नहीं मानी। बोली वाह कैसे नहीं चाहिए, इतना धूप में तो आए हो और बोल रहे हो नहीं चाहिए, है ना। वो बोलती है कि क्यों नहीं चाहिए भाई, इतना धूप में तो आए हैं, अब बोलते हो नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो, है ना। अब अजय जी ने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो, है ना। या वह शायद ना करने ही वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर वह थकी हुई यहाँ पे हूं करके उठी और भीतर चली गई, है ना। यानी वो पंखा बाबू यहाँ पे याद रखना है हाँकने ही वाली थी, जब तक दूसरे रूम से क्या हुआ, एक रोने की, बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो क्या करी कि वो पंखा इनको दे दी और घुटने पे हाथ लगा के उठी और हूं करके एक थकी हुई महिला की तरह, मतलब क्या हुई, उठ के चल गई। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कि मैंने उसको जाते हुए दुबले शरीर, मैंने उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखा और सोचता रह गया कि यह क्या है, यह कैसी छाया है कि इस घर पर छाई हुई है। मैं उसके दुबले शरीर को देखा और मैं बोला कि ये क्या है यार, ये किस प्रकार की छाया इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर की रिश्तेदार की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। भले मेरी दूर की रिश्तेदार की बहन लगती है, लेकिन सखी यानी क्या, फ्रेंड कहना ही सही है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले, बचपन से इकट्ठे लड़े पिटे, है ना, और हमारी पढ़ाई भी बहुत इकट्ठी हुई है, और हमारे व्यवहार में सदा साख्य का ही क्या हुआ है, स्वेच्छा, और यहाँ पे क्या हुआ, स्वच्छंदता रहा है। यानी भले मालती हमारी दूर की रिश्तेदार की बहन है, लेकिन हम लोगों में बहन जैसा रिश्ता नहीं है। हमारा जो रिश्ता है साख्य का ही है। हमने लोगों ने साथ पढ़ा, साथ खेला, साथ पीटे, साथ हम लोगों ने पढ़ाई की। यानी हमारा जो संबंध है ना, इस प्रकार से नहीं है कि हाँ भाई बहन जैसा, हम लोग साख्य जैसे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे मैं आज कई 4 वर्षों बाद उसे देखने आया हूं, है ना। जब मैं इसे पूर्व देखा था तो वह लड़की थी, लड़की ही थी। अब वह विवाहित है, एक बच्चे की मां भी है, और इसके कई यहाँ पे परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, या मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसके पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि यह कैसी छाया है घर पर छाई हुई है, और ये विशेषता है, मतलब विशेषता किस पे, मालती पे, है ना। आज मैं 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने आया हुआ था। जब 4 वर्ष पहले मैं मालती से मिला था ना, तो एक लड़की थी, अविवाहित महिला थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, मालती का विवाह हो चुका है, और विवाह भी हो चुका है, एक लड़की की माँ भी बन चुकी है, एक बच्चे की माँ बन चुके है ना। उसमें
क्या परिवर्तन आया है। और खास करके जो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जो इस पे छाया हुआ है ना बाबू, विशेष करके जो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जो यहाँ पे छाया है इस घर में छाई हुई है वो खास करके मालती पे ही ये छाया छाई हुई है। मालती का एक ही काम रह गया, पहले कितने, कहने का मतलब कि विवाह से पहले मालती कितना चंचल हुआ करती थी, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अभी क्या हो गई है इसके बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मालती बच्चे को लेकर लौट आई, वो बच्चा रोते हुए गया था, मतलब रो रहा था, तो मालती गई थी लाने। अब ये जब मालती जाती है तो पीछे से देख के उसको, है ना, वो सोचते हैं ये बातें, ठीक है, वो सोचते हैं बातें। फिर क्या करती है यहाँ पे याद रखना है, मालती बच्ची को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पे बैठ गई और मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा इसका नाम क्या है। यानी मालती क्या हुई, बच्चे को ले आई और ले आके क्या करी, दरी पे बैठ गई, है ना। अब दरी पे बैठ गई, वहीं पे दरी था वहीं पे बैठ गई, हमने क्या किया, कुर्सी उसकी तरफ, उसके मुख की तरफ हमने कुर्सी कर ली, है ना। और कुर्सी घुमा के पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या है, इस बच्चे का नाम क्या है। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मालती ले ले बड़ी, मालती ले ले बड़ी, है ना, आ देख के कहा तरीका एक नाम अभी तो अभी कंफर्म नहीं है कि क्या है नाम, लेकिन एक टीटी लोग कहेला, है ना, वैसे इसको टीटी कहते हैं। यानी याद रखना है तो नाम का तो कोई निश्चित नहीं है लेकिन इसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया टीटी, टीटी आ जा, है ना, टीटी टीटी आ जा। अब लड़का का नाम टीटी है ना, तो क्या कहते हैं अज्ञा जी, टीटी टीटी आ जा। पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ, है ना, अपनी मां से चिपट गया। यानी बड़ा बड़ा आंख फैला के बचवा क्या किया, देखा, अपनी मां से डर के मारे क्या हुआ, चिपट गया और रुआइने मुंह बना के, यानी रुआसा सा होकर कहने लगा यानी बच्चे इसी प्रकार से रोते हैं ना, क्या करने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा, है ना, मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी, है ना। काफी देर मौन रहा। अब ये लोग चुपचाप है, अब मतलब आए हैं तो ऐसा नहीं कि मालती खुश है, हाँ कि खुश है बात करेगी ये वो ना। कुछ देर तक जब ये लोग क्या रहे, मौन रहे, है ना, थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था। जब मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने तो कोई बात ही नहीं की, यहां तक यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, कैसे आया हूं, चुपचाप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्षों में ही बीते दिन भूल गई या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है ना। यानी यहां पे बाबू बोलते हैं कि आज मैं मालती से बाबू 4 साल मिलने बाद आया हुआ हूं, है ना। अब मालती यहाँ पे क्या होती है कि हमसे इस प्रकार से व्यवहार करिए। पहले मालती अलग थी, अभी मालती की कुछ अलग है ना। बाबू क्या होता है कि वो लोग कुछ देर तो यहाँ पे बैठे रहते हैं बिना, ना वो बोलती है ना ये बोलती है, फिर ये अपने मन में सोचते हैं कि हम 4 साल बाद मिलने आए हैं तो कम से कम आए हैं तो इसको पूछना चाहिए ना कि कैसे आना हुआ, किस लिए आए हैं, कैसे हैं, आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ। ये सब कुछ भी नहीं पूछता है। क्या विवाह के 2 साल बाद ये मालती इतना बदल गई, है ना। क्या विवाह के 2 साल बाद ये मालती इतना बदल गई है। अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि यह यहाँ पे निर्भरता, स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। अब आगे बढ़िए, मैंने कुछ खिन्न सा होकर, यानी सैड सा होकर, उदास सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, मैंने उदास सा होकर मैंने ये बातें सोची कि कम से कम इसको पूछना चाहिए ना कि हम आए हुए हैं तो कैसे आना हुआ, किस लिए आए हैं आप, आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं है। ये शादी के बाद से 2 साल बाद ये इतना बदल गई कि अजनबियों जैसा व्यवहार कर रही है मुझसे, है ना। फिर उन्होंने सैड हुए होके और दूसरी ओर मुंह करके इन्होंने क्या कहा बाबू, दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रशंसा नहीं हुई, यानी मेरे आने से तुम ज्यादा खुश नहीं लग रहे, आने से हमारा मतलब तुम खुश नहीं हो। तब तक जो मालती है एकाएक चौकर कहा हूं और यह हूं क्या था, प्रश्न सूचक था। किंतु इसीलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल यहाँ पे विस्मत के कारण, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोलती ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह एकटक मेरे ओर देख रहे थे, किंतु मेरा उधर मुख होते ही उसने आंख नीचे कर ली, ठीक है, उसने क्या की, आंख नीचे कर ली, है ना। अब ये अज्ञेय जी चुपचाप यहाँ पे दोनों मौन बैठे हुए थे। अब अज्ञेय जी को वो क्या कर रही थी, एकटक से वो देख रही थी, और जब अज्ञेय जी ने उसे देखा तो क्या की कि वो आंखें नीचे कर ली, ठीक है, क्या कर ली, आंखें नीचे कर ली, है ना। किंतु अब यहां देखिए, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते हैं उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, उन आंखों में कुछ भाव था,
है ना, कुछ अलग ही दुनिया में थे। कुछ आंखों में क्या था, भाव था। वो भाव क्या था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, कि मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा है। कौन कौन सा चेष्टा, कि किसी बीती हुई बात को याद करने की चेष्टा, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की चेष्टा, है ना, यहाँ पे याद रखना है। किसी टूटी हुई यहाँ पे आहार तंतु को पुनर्जीवित करने की चेष्टा, और चेष्टा में सफल ना हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए जाने वाला जो अंग होता है एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। यहाँ पे याद रखना है चिर विस्मृति, यहाँ पे याद रखना है चिर विस्मृति में यहाँ पे मानो मर गया हो, उतने क्षण बल से यहाँ पे याद रखना उठ ही नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, है ना, तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। यानी वो इस दुविधा में है, वो इस दुविधा में है कि मान लेते हैं कि किसी आदमी के सर पे बहुत सारा बोझ है, बहुत सारा बोझ है, अगर वो उसको उस बोझ को उठा के फेंकना भी चाहे तो वो नहीं फेंक सकता, है ना। उस दुविधा में क्या हुआ है, मालती फंसी हुई है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया, यानी दरवाजा खटखटाया। तभी किसी ने क्या किया, दरवाजा खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं, यानी इतना वो सोच रहे थे कि मैंने मालती की ओर देखा, किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, तो मैंने मालती की ओर देखा और मालती तो हिली ही नहीं रही, क्योंकि वो कुछ सोच रही थी, है ना। यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और यहाँ पे किवाड़ खोलने गई। जब दूसरी बार किवाड़ खटखटाया गया तब वो बच्चे को रखी साइड में और उसके बाद क्या करने गई, किवाड़ खोलने गई। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे वे यानी मालती के पति आए हैं। वे का मतलब क्या, वे यहाँ मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, है ना। परिचय हुआ, मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठ के बातचीत करने लगे, उसकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषय के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते थे, एक तरह का यहाँ पे स्वरक्षात्मक कवच बनकर। यानी बाबू जब मालती के पति आते हैं तो उनसे बोलते हैं कि उनको तो हमने देखा नहीं था, लेकिन बाबू यहाँ पे फोटो वोटो में हम उनसे पहचानते थे। फिर उनका परिचय करें, उनके बारे में बाबू बात किए, कि उनके नौकरी के बारे में बात की, उनके जीवन के बारे में बात की, उसके स्थान के बारे में। यानी जब पहली बार किसी आदमी से मिलता है तो वो जो बातें होती है वो बातें उन्होंने की। ठीक है, अब आगे बढ़िए कि मालती का नाम, मालती के पति का नाम क्या था, मालती के पति का नाम था महेश्वर। ये क्वेश्चन रगड़ के पूछा गया है। मालती के पति का नाम था महेश्वर। एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में क्या थे, वो डॉक्टर थे। उसी हैसियत से इन्हें क्वार्टर में रहते थे। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे, है ना, सुबह में 7 बजे डिस्पेंसरी जाते थे और 1:30 या 2 बजे क्या होते थे, लौटते थे। उसके बाद यहाँ पे दोपहर भर छुट्टी रहती थी, केवल शाम में 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते थे। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे अस्पताल में पड़े हुए यहाँ पे रोगियों को देखना एवं अन्य जरूरी हिदायत करना। उनकी यहाँ पे जीवन में बिल्कुल एक क्या हो गई थी, निर्दिष्ट धेर पर चल रहे थे। यहाँ पे नित्य वही काम, यानी रोज वही काम, उसी प्रकार की मरीजों का, यहाँ उसी प्रकार का मरीजों से मिलना, है ना, वही उनको हिदायत देना, वही नुस्खे देना, वही दवाइयां देना। वह स्वयं यहाँ पे क्या हुए थे, उकताए हुए थे। यानी डेली का उनका यही रूटीन था कि सुबह में जाना है, जाके वही मरीजों से मिलना है, वही मरीजों का क्या करना है बाबू, वही दवाई देना है, वही बाबू क्या करना है, हिदायत देना है, वही नुस्खे देना है। यानी डेली का भी एक ही काम इनका क्या था, रिपीट हो रहा था। इससे वो क्या हुए थे, उकताए हुए थे। और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी क्या थे, सुस्त थे। इतनी गर्मी थी कि फुर्सत मिलता भी था तो गर्मी से क्या थे, वो सुस्त थे, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो। मालती अब क्या करती है, दोनों के लिए खाना लाती है। तो अज्ञा जी पूछते हैं कि तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो। तो महेश्वर जी बोलते हैं कुछ हंसकर, क्या बोलते हैं कि वह पीछे खाया करती है। यानी हम लोग जब खा लेते हैं ना तब वो खाती है ना। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, है ना, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी, है ना। यानी पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं तो पत्नी 3 बजे तक क्या होती है, भूखी बैठी रहती है। ये हमारे भारत का संस्कार है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि महेश्वर खाना आरंभ करते हैं, है ना। यहाँ पे आरंभ करते हुए मेरे ओर देखकर बोला कि आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। यानी महेश्वर ने अज्ञा जी से बोला कि आपको खाने का मजा ही क्या आएगा, आप तो बेवक्त खा रहे हैं। तो बाबू यहाँ पे अज्ञा जी ने क्या कहा, मैंने उत्तर दिया कि वाह, देर से खाने पर तो ही अच्छा लगता है, भूख बड़ी हुई होती है और शायद मालती बहन को कष्ट होगा। बाबू यहाँ पे हंसने के लिए क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, महेश्वर बोलता है कि आपको खाने का मजा क्या आएगा, आप इतना देर से खाना खा रहे हैं तो आपको मजा ही क्या आने वाला है। तो अज्ञा जी कहते हैं कि देर से खाने का ही तो मजा है, भूख लगा रहता है
और क्या होता है कि बाबू अच्छा भी लगता है, भूख बड़ी हुई होती है, ये सब होता है ना। तो फिर बोलते हैं पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, है ना, बोलते हैं शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोककर बोली, तब तक मालती क्या बोली, मालती टोककर बोली मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज का ऐसा ही होता है, मेरे लिए कोई नई बात है, हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए तो रोज ही ऐसा होता है, ये डिस्पेंसरी से रोज आते हैं 2:30 बजे 2:30 बजे और ये खाना खाते हैं और 3 बजे के बाद ही मैं खाना खाती हूँ, तो मेरे लिए तो ये नया बात नहीं है। मालती बच्चे को गोद में ली हुई थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मालती बच्चे को गोद में ली हुई थी, बच्चा रो रहा था लेकिन बच्चे पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, है ना। मैंने कहा यह रोता क्यों है, अज्ञे जी ने कहा कि मैंने कहा यह रोता क्यों है। मालती बोली हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसा ही करता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा, है ना। अब अज्ञे जी ने कहा कि ये इतना रोता ही क्यों है, तो बोलती है कि ये हो ही गया है ऐसा चिड़चिड़ा, दिन भर रोते रहता है। एक बार बोलती है चुप कर डांट के, तो वो क्या होता है, बच्चा और भी रोने लगता है। मालती ने भूमि पर मतलब मालती ने क्या किया, भूमि पे बैठा दिया और बोली अच्छे से रो ले, और रोटी लेने आंगन में चले गए। लो रोआ तरे तो अच्छे से रो। बच्चा को क्या की, जोर से डांटा कि चुप कर, तो और रोने लगा और तो क्या की कि जमीन पर बैठा दी और बोली कि रोआ तरे तो रो ले अच्छे से, है ना। ये कहा के बाबू रोटी लाने चली गई। अब देखिए यहाँ पे आ गए, है ना। जब हमने भोजन समाप्त कर लिया तब 3 बजने वाले थे, जब हमने भोजन समाप्त कर लिया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया है कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहां यहाँ एक दो चिंताजनक केस आए हुए हैं, यहाँ पे जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दो की शायद टांगे काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है, थोड़ी देर में वह चले गए, है ना। यानी बोलते हैं कि आज डिस्पेंसरी में ना बाबू तनी गंभीर केस आया हुआ है, हमें जल्दी जाना पड़ेगा, गैंग्रीन हो गया है 3 को, जिसमें से लगता है कि 2 का टांग काटना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे। और वो क्या होते हैं थोड़ी देर में चल जाते हैं। मालती यहाँ पे क्या होती है, किवाड़ बंद कराई, मालती क्या करी, जो दरवाजा था वो बंद कराई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूं। अब हमारे पास बैठने ही वाली थी कि मैंने क्या कहा कि खाना तो खा लो अब जाके, मैं जब तक टीटी को खिलाता हूं, है ना, टीटी के साथ खेलता हूं, है ना। वह बोली खा लूंगी, वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन सी बात है, किंतु चली गई, लेकिन फिर भी चली गई। मैं टीटी के हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना मालती वहां आंगन में बैठे अपने आप में एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ करिए 3 बज गए। क्या कि माने बाप रे, हाँ कम से कम 3 बज गए, आज के दिन में 3 कम से कम बज गए। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी कैद में होता है ना तो 1-1 घंटे उसके लिए भारी पड़ता है। उसी प्रकार से मालती क्या करती है कि कहीं पे शायद अस्पताल में एक 3 खड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना मालती वहां आंगन में बैठे अपने आप को एगो लंबी सी थकी हुई सांस, बाप रे बाप 3 बज गई, है ना। क्या बोली, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कार्य संपन्न हो गया हो। उसको ऐसा फील हुआ कि बड़ा तपस्या किए हैं तो 1 घंटा हमारा पार हुआ है। अब देखिए कि थोड़ी देर बाद में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, सब कुछ तो यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था। बाबू अज्ञे जी पूछते हैं, खाना तो ये लोग खा लिए थे महेश्वर और अज्ञे जी। तो फिर पूछते हैं ये क्या पूछते हैं बाबू कि थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, सब कुछ तो हम लोगों ने खा लिया था। तो बोलती है क्या मालती, बहुत था, हाँ बहुत था, है ना, बहुत था, बोलती है बहुत था, हाँ बहुत था। भाजी तो सारी मैंने मतलब मैं ही खा गया था। फिर बोलते हैं अज्ञे जी की भाजी जो था वो तो मैंने ही खा गया था, मैं ही खा गया था। यानी थोड़ी देर बाद मालती फिर आई तो अज्ञे जी ने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था। तो बोलती है क्या, है ना, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, सब कुछ तो हम लोग खा गए थे। तो बोलती है मालती बहुत था। हाँ तो बहुत था, कहाँ बहुत था, भाजी तो सारा हम ही खा गए थे, वहां बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रोप तो ना जमाओ कि बहुत यहाँ पे था, मैंने हंसकर कहा, है ना। यानी अज्ञे जी कहते हैं कि झूठ मूठ के रोब का जता रही हो, है ना, ऐसे मत करो। जैसे यहाँ पे तो जितना भी था, मतलब सबसे पहले यहाँ पे सुनिए, अज्ञे जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, सब कुछ तो हम लोगों ने खा गया। तो मालती कहती है बहुत था। तो अज्ञे जी बोलते हैं बहुत था, सारा तो भाजी हम ही खा गए थे, वहां कुछ बचा होगा ही नहीं, और तुम रोब में ना आओ और बोल रही हो कि बहुत था।
मैंने हंसकर कहा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। मालती सामने किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, है ना, यहाँ पे मालती मानो किसी और विषय की बात कहते हुए बोले, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होता ही नहीं, है ना, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं, मुझे आए 15 दिन हुए, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है, यानी बनाया जा रहा है। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है, कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 1-2 दिन में मिल जाएगा, मालती बोलती है, ठीक है। अब देखिए, बर्तन भी तुम ही मांजती हो, बोलते हैं अगैजी के बर्तन भी तुम ही मांजती हो, तो और कौन मांजेगा, मालती बोलती तो और कौन, कहकर मालती छल भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी बाबू, गैज ने पूछा कहाँ गई थी, तो आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे, बोलती है मालती की आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे, क्यों पानी को क्या हुआ, अगैज बोलते हैं क्यों पानी को क्या हुआ, तो रोज ही ऐसा होता है, रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं, आज शाम को तो 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे, चलो तुम्हें 7 बजे तक की छुट्टी हो गई, ये सोचते हैं कि चलो, मन ही में सोचते हैं चलो कम से कम तुमको 7 बजे तक की तो छुट्टी हो गई, कहते हुए मैंने मन में ही सोचने लगा, है ना, फिर मन में ही मैंने सोचने लगा अब इसे रात को 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी का क्या कोई अभी नहीं मिलेगी तो रात में 11 बजे तक क्या करना पड़ेगा, इसको काम करना पड़ेगा, तो छुट्टी का क्या हो गई, है ना। अगला यहाँ पे आ जाइए कि यही उसने कहा कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी यहाँ पे सहायता टीटी ने की, एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने के लिए चेष्टा करने लगा, मैंने उसे दे दिया। मालती के मतलब जो टीटी था अभी तक किसके पास था, तो अज्ञेय जी के पास था, और टीटी ने क्या किया, सहायता किया, फिर से ये लोग क्या थे, मौन थे, और यहाँ पे क्या हुआ, टीटी रोने लगा, तो टीटी को क्या किए, अज्ञेय जी ने उसकी माँ को दे दिए, ठीक है। अब देखिए कि थोड़ी देर, है ना, थोड़ी देर फिर मौन रहा, मैंने जेब से अपने यहाँ पे नोटबुक निकाली और पिछले दिने के लिखे हुए नोट देखने लगा, यानी जो लिखे थे वो देखने लगे, तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली यहाँ आए कैसे, अब इतना देर बाद पूछ रही है, तब उसको याद आया कि अरे ये किस लिए आए हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तब उसको याद आया उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली यहाँ कैसे, तो मैंने कहा ही तो अच्छा अब याद आया, यानी अगेन जी बोलते हैं अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और किस लिए आया था, और क्या करने आया था, ये बोलते हैं अगेन जी। तो 2-3 दिन रहोगे ना, अगेन मतलब मालती बोलती है कि 2-3 दिन रहोगे ना, नहीं कल चला जाऊंगा, जरूरी है जाना, है ना। यहाँ पे मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई, कुछ उदास सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा, फिर वो नोटबुक निकाले, उस पर देखने लगे, पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ कि मैं आया हूं मालती से मिलने, किंतु यहाँ यह बात करने के लिए बैठी है और मैं पढ़ रहा हूं, पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है, मैं भी वश में निर्जीव सा हो रहा हूं, जैसे यहाँ घर जैसे मालती, है ना। यानी बाबू यहाँ पे याद रखना है कि वो नोटबुक निकाल के पढ़ने लगते, फिर सोचते हैं कि मैं यहाँ मालती से मिलने आया हूँ, मालती हमारे पास बैठी है और मैं नोटबुक निकाल के पढ़ रहा हूँ, तो सोचते हैं कि इससे बात किया जाए, लेकिन बोलते हैं कि क्या बात किया जाए, ये अजीब सा ये घर का माहौल है कि इस घर के माहौल में मैं भी उसी प्रकार से हो, मतलब अजीब सी छाया है, उसी प्रकार में क्या हो रहा हूं, मैं भी ढलते जा रहा हूं, जिस प्रकार से मालती है, जिस प्रकार से ये घर है, उसी प्रकार से मैं ढलते जा रहा हूं, लग रहा है कि ये मुझे अपने वश में कर रहा है, मैं भी उसी की तरह होते जा रहा हूं, है ना। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, है ना, मतलब अज्ञेय जी ने कहा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं कुछ किताब दिखाई पड़े, फिर क्या किए कि चारों ओर देखने लगे कि कहीं कुछ किताब दिखाई दे रहे, यहाँ कहकर यहाँ पे देखिए, यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी, है ना, यहाँ, है ना। पूछते हैं कि मैंने पूछा, या अज्ञेय जी ने पूछा क्या कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, और आप उस किताब उताब देखने लगे, तो मालती बोलती यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी, वही हंसी कह रही थी यहाँ पढ़ने को है क्या, वही हंसी कह रहे थे कि यहाँ पढ़ने को है क्या। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया, फिर वो बात खत्म हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो, लारी से आए कैसे हो, गाड़ी से आए हो, तो बोलते हैं नहीं गाड़ी से आए हो, तो बोलते हैं नहीं पैदल आए हैं, है ना। इतनी दूर बड़ी हिम्मत की, मालती बोलती इतना दूर पैदल, तो बड़ी हिम्मत की आपने आने की, है ना। तो बाबू अज्ञेय जी बोलते हैं कि आखिर तुमसे मिलने आया हूं ना, आखिर तुमसे मिलने आया हूं ना, ऐसे ही आए हो, है ना, ऐसे ही आए हो, नहीं कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैं सोचा बिस्तर ले ही चलूं, अच्छा किया, यहां तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली तब तुम थके होंगे, लेट जाओ, तब तुम थके होंगे, दूर से आए हो, पैदल आए हो, थके होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं थका, अब रहने भी दो, थके नहीं हो, भला थके हैं, है ना। यानी अब बोलती है मालती कि ऐसा थोड़ी, अब इतना दूर से पैदल आए हैं तो थके ही होंगे, और तुम क्या करोगी, पूछते हैं कि और तुम क्या करोगी, तो मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएगा, जब तक बर्तन को मैं मांज देती हूँ और 7 बजे पानी आएगा तब तक हम धुल जाएगा उसको। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात
मुझे सूझी ही नहीं। उन्होंने कहा वाह, और कोई बात उनको सूझा ही नहीं कि वो कहें, है ना। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई। थोड़ी देर में मालती वहां से उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ आंगन में आती हुई बर्तनों की घिस घिस खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ गए। मैं ऊँघने लगा, यानी मुझे नींद आने लगी। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मैंने हो गया, है ना, मौन हो गया, यानी मौन हो गया, चुप हो गए हम लोग, नींद मुझे आने लगी। इससे मेरी यहाँ पे तंद्रा भी टूटी और मैं उस मौन में क्या होना, सुनने लगा। मैं उस मौन में क्या होने लगा, सुनने लगा। यहां पे आपको क्लियर रखना है। अब देखिए यहां पे आगे आगे कि चार खड़कल रहे हैं। यहां पे याद रखना है कि चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई, है ना। इसी का पहला जो घंटा है सुनकर मालती रुक गई। वहीं 3 बजे वाली बात मैंने फिर से देखी। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना कि मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, निरीश यंत्रवत, है ना, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है कि 4 बज गए। यानी बाबू इसके लिए एक एक घंटा बाबू एक मशीन की तरह था कि डेली मालती को वही काम करना है। अब वही आवाज में जैसे 3 बजे ना कि हाँ 3 बज गए, उसी प्रकार से जब 4 को मतलब घंटा बजता है तो बाबू पहला घंटा में क्या होती है, उसको मतलब एहसास होता है कि हाँ 4 बज गए। मानो इस अनिश्चित समय के गिनने में ही उसकी मशीन तुल्य जीवन बीती हो, यानी मशीन ने जैसा इसका जीवन घंटों घंटों गिनने में ही बीतता हो। जैसे एक आदमी व्यक्ति कैद में रहता है तो उसके लिए एक एक घंटा कितना ज्यादा, हाँ भाई 1 घंटा कट गया, उसी प्रकार से इसका क्या हो रहा है, कटता है। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीड मीटर, यहां पे याद रखना है, मोटर का स्पीड मीटर यंत्रवत यहां पे फसाल नापता जाता है और यहां पे यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैं अपने अमित यहां पे शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया कि ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। यानी क्या हुआ, उनको क्या हुआ, नींद आ गया। तब 6 कभी के बज चुके थे, यानी नींद आ गया और 6 कभी का बज चुका था जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। यानी सो गए, उनको नींद आ गई। तो वो जब उठे तो क्या हुआ था, 6 बज चुका था। कितना बज चुका था, 6 बज चुका था, 6 से ज्यादा हो रहा था। जब किसी आहट सुनाई दी उनको तो उन्होंने देखा कि महेश्वर लौट आए और उनके साथ ही बाबू याद रखना है कि बिस्तर लिए हुए मेरा कूली भी लौट आया। मैंने मुंह धोने को, पानी मांगने को ही कहा, मतलब याद रखना है पानी मांगने को ही था कि मुझे अचानक यहाँ पे याद आया कि पानी तो होगा नहीं। मैंने हाथों से मुंह पोंछते महेश्वर से पूछा कि आपने बड़ी देर कर दी, है ना। अब सो के उठे हैं, अब ऐसे ही मुंह सूजा होगा, ऐसे हाथ से, आपने तो बहुत देर कर दी, है ना, आपने तो बहुत देर कर दी, है ना, आपने तो बहुत देर कर दी। उन्होंने यहाँ पे किंचित, यहाँ पे ग्लीन भरे स्वर में, यानी मतलब क्या, किंचित ग्लीन भरे स्वर में कहा, हाँ आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, है ना। यहाँ पे एक कर आया हूं, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। 2 को क्या बाबू ऑपरेशन करना था तो एक का तो करके आया हूं, एक को का बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसा हो गया, है ना, गैंग्रीन कैसे हो गया। गैंग्रीन एक बीमारी है जो कैसे हो गया, तो बताते हैं कि एक कांटा चुभा था उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के, एक कांटा चुभा था उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं। मैंने पूछा कि यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए यहाँ पे केस अच्छे मिल जाते हैं। बोले हाँ मिल जाता है, यही गैंग्रीन हर एक दूसरे चौथे दिन केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी क्या होता है, ये गैंग्रीन वाला केस 1-2 दिन बाद आ ही जाता है ना। मालती आंगन से ही सुन रही थी बात, है ना, ये जो बात थे वो मालती आंगन से ही सुन रही थी। अब आ गई, है ना, अब बोली, पास आके बोली, हाँ केस बनते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था इस पर टांग काटनी पड़े, है ना। यहाँ पे केस बनते देर लगती है, कांटा चुभा था इस पर टांग काटने पड़े, है ना। यह भी कोई डॉक्टरी है, या दूसरे दिन किसी टांग, मतलब या दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है ना। यानी ये बोलती है मालती, ये कैसा अभ्यास है कि बाबू यहाँ पे ये बोलती है कि हर दूसरे दिन किसी का टांग काटाते हैं, किसी का बाह काटाते हैं, है ना, यही एक इसी को अभ्यास कहते हैं। महेश्वर हंस के बोले, ना काटेंगे तो उसकी जान गंवाएंगे, ना काटेंगे तो उसकी जान गंवाएंगे। तो बोलती है हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों को चुभने से आदमी मर जाता है ना। मालती कहती है हाँ आज से पहले तो कांटे ना हुई, है ना, कांट ही नहीं होता होगा कि किसी को कांट चुभे तो आदमी मर जाए। ये कैसा है कि कांट चुभने से किसी का एक दिन क्या कर लेते हैं, पैर काट देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। फिर बोलती है, महेश्वर बोलते हैं कि ना काटे तो उसकी जान गंवाए, नहीं काटेंगे तो मर जाएगा। तो फिर बोलती है हाँ आज से पहले तो दुनिया में काट ही नहीं होगा, और आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांट चुभने से लोग मर जाते हैं, है ना। ये बाबू मालती बोलती है। तो महेश्वर उत्तर नहीं दिया, महेश्वर ने क्या किया, उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देख कर बोले कि ऐसे ही होते हैं डॉक्टर सरकारी, है ना। और मालती अज्ञा जी की ओर देख के बोलती ऐसे ही होते हैं सरकारी डॉक्टर, है
है ना, याद रखना, अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। मतलब हर दिन इनका यही काम है, किसी का पैर काट देना, किसी का हाथ काट देना गैंग्रीन से, है ना। अब कोई मर मुर जाए तो भी ख्याल नहीं होता, पहले रात रात भर नींद नहीं आया करती थी, है ना। तभी आंगन में खुले हुए तभी आंगन में खुले हुए नल से कहा टिप 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 टिप, यानी जो आंगन में खुला हुआ नल था, तभी क्या हुआ, उसमें टिप टिप की आवाजें सुनाई दी। मालती ने कहा पानी, है ना, मालती ने कहा पानी, और कहकर उठकर चली गई, है ना। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं, खनखनाहट से पता चला कि बर्तन धोए जा रहे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब यहाँ पे एकाएक उन्होंने छोड़कर मालती की ओर चीखता हुआ चला, यानी अपने पिता को छोड़ के अपनी माता जो मालती है उसकी ओर देखते हुए चला बच्चा, है ना, खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जाओ, और उसे गोद में उठा लिया। वह मन चले और यहाँ पे याद रखना है, वह मचलने और यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। क्या हुआ कि बच्चा था, अपने पिताजी यानी महेश्वर के पैरों के साथ खेल रहा था, फिर उसकी नजर जो है उसकी मम्मी किस पे गई, मालती पे गई। अब मालती को देख के क्या हुआ, उसका मन मचलने लगा और उसकी तरफ क्या हुआ, वो जाने लगा, है ना। तो महेश्वर ने क्या कहा, उधर मत जाओ, है ना, उधर मत जाओ, और गोद में उठा लिया। तो गोद में उठा लिया तो उस बच्चे का मन मचलने लगा और वो चिल्ला चिल्ला के क्या हुआ, रोने लगा। महेश्वर बोला अब रो रो कर सो जाएगा। महेश्वर क्या बोला, महेश्वर बोले कि अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन हो गया। अब ये रो रहा है ना, रो रो के सो जाएगा ना, तब थोड़ा सा चैन मिलेगा। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती होगी, है ना, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं। महेश्वर ने क्या कहा, बाबू अगय जी ने पूछा कि आप लोग घर में मतलब भीतर ही सोते हैं, तो भीतर तो बहुत गर्मी लगता होगा। तो महेश्वर बोलते हैं होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर ले कौन जाए, है ना, अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। फिर कुछ यहाँ पे रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने से इतना तो लाभ होगा ही, है ना, कि आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने से इतना तो लाभ होगा ही। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूं, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। ठीक है बाबू, क्या किया, निकलवा दिया। अब हम तीन, कौन कौन, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंग पर बैठ गए और यहाँ पे वार्तालाप के लिए संयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। अब जब दोनों आदमी बैठे हैं तो आपस में अब क्या बात करें, नहीं बात करें, तो दोनों क्या करें, टीटी को खिला रहे, बच्चे को क्या करें, उसी से क्या करें, खेलने लग रहे हैं। बाहर आकर वह कुछ चुप सा हो गया, है ना, चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई यहाँ पे भूला हुआ कर्तव्य याद करके यहाँ पे उठता, या और फिर यहाँ पे एकदम चुप हो जाता, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देता था। ठीक है, यानी वहीं पे उसको खिलाते थे और महेश्वर क्या करते थे, उस बच्चे के बारे में बात करते थे। ठीक है, मालती बर्तन धो चुकी थी, है ना, जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर, है ना, छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना, है ना। जब बर्तन धो के वह रसोई की तरफ चली तो महेश्वर ने कहा कि मालती मैं आम लाया हूं, उसे भी थोड़ा धो लेना। तो मालती कहती है कहाँ है, कहाँ है, तो बोलते हैं कि अंगूठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए हैं, अंगूठी पे रखे हैं बाबू, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाया और अपने आंचल में डाल लिया। जिस कागज में वो लपेटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या में उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़े उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। यानी जिस अखबार में वो आम था ना, उस अखबार को क्या की बाबू, वो पढ़ने लगी। जब दोनों बगल पढ़ ली तो वो क्या, एक लंबी सी सांस ली और लेके उसको फेंक दिया, है ना। मुझे एकाएक याद आया कि बहुत दिनों की बात है, फिर अगेन जी को याद आया कि बहुत दिनों की बात है कि जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ी विजय थी यहाँ पे हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियों तोड़कर खाना। मुझे याद आया कि कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन मन लौट आया करता था। यानी फिर इनको एकाएक याद आया कि जब हम और मालती स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में भर्ती थे, तो हम लोग क्या करते थे कि हाजिरी बना के और वहां से भाग आते थे और बगीचे में एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ पे जाके उसके कच्चे आमों को तोड़ तोड़ के खाते थे। और ये भी मुझे याद है कि जब मैं भाग आता था और मालती नहीं भाग पाती थी तो मैं क्या खिन मन लौट आया करता था, दुखी मन से लौट आया करते थे। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी बाबू, याद रखना है, मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, है ना। उसके पिता मतलब माता पिता क्या थे, तंग थे उससे, है ना, वो पढ़ती नहीं थे, माता पिता तंग थे, है ना। एक दिन उसके
पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसे 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर याद मतलब हफ्ते भर बाद में देखूंगा कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार के क्या कर दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा, है ना। मालती के पिताजी क्या करते हैं, एक पुस्तक ला के देते हैं और हफ्ते भर का टाइम देते हैं और बोलते हैं कि डेली 20 पेज इसको लिखो और पढ़ो, और एक हफ्ता बाद में आऊंगा और पूछूंगा, अगर नहीं बताओगी तो तुम्हारा चमड़ी उधेड़ लूंगा, है ना। यहाँ पे याद रखना है। मालती से चुपचाप किताब ले ली, मालती ने चुपचाप किताब ले लिया, पर क्या उसकी पीढ़ी पढ़ी, क्या उसने पढ़ी, वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर यहाँ पे फेंक देती। वो क्या करती, रोज के रोज क्या करती कि उस बुक से 10 पेज यानी 10 पन्ने यानी 20 पेज क्या करती थी, फाड़ के फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क नहीं पड़ने देती थी, खेल में इतना व्यस्त थी कि पढ़ना नहीं चाहती थी, है ना। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली, है ना। पिताजी ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो मालती कहती है हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुपचाप खड़ी रही। अब पिताजी बोलते हैं कि लाओ बुक, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, चुपचाप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली, है ना, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी, है ना, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है कि उस समय मैंने यह नहीं सोच मतलब इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितना सीधी हो गई है, कितना शांत और कितना यहाँ पे याद रखना, और एक अखबार के टुकड़े के लिए तरस रही है। यह क्या है, यह क्या है। यानी बाबू जब आम का पेड़, यहाँ पे याद रखना है कि जब आम उसके पति आम लेके आए थे तो वो अखबार में था, तो जब बर्तन धो के जाती है आंगन की तरफ, तो वो बोलते हैं, उसका पति बोलता है, महेश्वर बोलते हैं कि आम लाया हूं अखबार में लपेट के, अखबार में रखा हुआ है, जाके उसे भी तुम धो लो। तो वो जब लाती है तो वो अखबार को पढ़ती है और अखबार के दोनों बगल पढ़ के क्या कर देती है, फेंक देती है। तो अगय जी सोचते हैं कि हाँ अभी ये अखबार को पढ़ रही है, एक एक पन्ने के लिए तरस रही है ना। लेकिन एक समय था कि जब मालती इतनी चंचल थी कि वो पढ़ना नहीं चाहती थी, अपने खेल के प्रति, अपने चंचलपन के प्रति भले पीट जाती थी, लेकिन वो बाबू पढ़ना नहीं चाहती थी। लेकिन आज एक एक पन्ने के लिए क्या हो रही है, तरस रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़िए अगला कि यहाँ पे तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी, तभी महेश्वर ने पूछा कि रोटी कब बनेगी, बस अभी बना देती हूँ। पर अभी की बार यहाँ पे जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी ने यहाँ पे कर्तव्य भावना बहुत यहाँ पे विस्मृत हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसके थपकने और दूसरे से कोई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामान रखने लगी, है ना। यानी एक बगल से बाबू क्या करने थी, खिलाती भी थी और रोटी भी पकाती थी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और ना जानने की किसी न्यूनतम की यहाँ पे पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे, है ना। अब आगे बढ़िए कि हम भोजन कर चुके थे और बिस्तर पर लेट गए थे, है ना। और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और यहाँ पे मेमाज बिछाकर उस पर यहाँ पे याद रखना है, उसे उस पर लिटा गई थी, यानी फलिया उलिया जिसको बोलते हैं, उस पे क्या की थी, लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, परंतु क्या हुआ, फिर लेट गया, है ना। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए, है ना, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोला थके तो आप अधिक होंगे, है ना, 18 मील पैदल चल के आए हैं। किंतु उसके स्वर से ने मतलब याद रखना है, स्वर ने मानो जोड़ दिया, थक तो मैं भी था, थका तो मैं भी था। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी यहाँ पे अपार संज्ञा ने मुझे बताया कि वह यहाँ पे ऊँघ रहा है। यानी अपार संज्ञा का मतलब क्या, फिर मुझे एहसास क्या हुआ, मैं चुपचाप कुछ देर चुप रहा, फिर मुझे एहसास क्या हुआ कि वह ऊँघ रहे हैं। ऊँघ रहे का मतलब क्या, महेश्वर ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बज रहे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। मैंने ज्यादा तो नहीं सोच रही थी, थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते खाना खा रही थी। फिर मैंने इधर उधर यहाँ पे याद रखना है खिसक कर हम पर आराम से होकर आकाश की ओर, मतलब इधर उधर खसक कर, और वो क्या हुए, आकाश की ओर देखने लगा, है ना। पूर्णिमा थी, आकाश यहाँ पे क्या था, अनब्र था। पूर्णिमा का मतलब क्या, अब यहाँ पे याद रखना है कि चांदनी रात था और आकाश एकदम क्या था, साफ था, एकदम क्या था, यहाँ पे अनब्र का मतलब क्या, साफ था। मैंने देखा कि जो सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और यहाँ पे नीरस लगने वाली यहाँ पे स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी, है ना। अत्यंत यहाँ पे शीलता और यहाँ पे सिघनता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर बहती हुई आ रही है और झर रही हो। यानी बाबू यहाँ पे मैंने देखा कि सरकारी क्वार्टर में दिन में अत्यंत सुख और नीरस लगने वाला स्लेट की छत,
यानी सरकारी जो अस्पताल है, जो सरकारी क्वार्टर है, वो दिन में एकदम क्या लगने लगा, जो शुष्क एकदम गर्म और नीरस जो लग रहा था, स्लेट की जो छत थी वो इस चांदनी रातों में क्या हो गई है बाबू, अत्यंत शीतल दिख रहा है, संगीनता से क्या हो रहा है, झलक रहा है, मानो उस पे चंद्रमा पर उनकी बहती हुई आ रही है ना, और झर रही है, इस प्रकार से लग रहा है। मैंने देखा कि पवन की चिड़ है ना, पवन की चिड़ है ना, पवन के चिड़ के वृक्ष गर्मियों में सूख कर यहाँ पे क्या मटमैले हुए हैं। चिड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, यहाँ पे अशांतिमय है किंतु यहाँ पे उद्गमय नहीं, है ना बाबू। यहाँ पे बोलते हैं कि जो वृक्ष है, वृक्ष गर्मियों में जो सूख गया है, लेकिन इस चांदनी रात में वो वृक्ष लग रहा है क्या कि वो गाना गा रहा है। ठीक है, अब देखिए, मैंने देखा कि प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ यहाँ पे निविड़ उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वो भी यहाँ पे सुंदर दिख रहे हैं। हमने देखा कि जो जो ये चांदनी रात है, इस चांदनी रात में जो चमगादड़ घूम रहे हैं ना, वो भी कितने अच्छे दिख रहे हैं, वो भी कितने सुंदर दिख रहे हैं, है ना। मैंने देखा कि दिन भर की ताप, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं। मैंने देखा कि जो दिन भर जो धूप है, इतना गर्मी है ना, ये भी पहाड़ों से क्या हो रहे हैं बाबू, याद रखना, भाप बन के उड़ रहा है। वो कितना अच्छा दृश्य है, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपने चिड़ वृक्ष रूपी त्रिभुजा आकाश की ओर से बढ़ा रखी है ना। पर यह सब सिर्फ मैं ही देखा हूं, अकेले मैं ही देख रहा हूं, है ना। वहां पे तो हम भी है, मालती भी है और महेश्वर ही है, लेकिन ये सारी चीजें ये हम ही देख रहे हैं कि बादल एकदम साफ है। अब बादल साफ है तो जो ये बाबू छत की दीवारें हैं ना, कि धूप में इतना मतलब इतना गर्मी में ये दिन में इतना खराब दिख रहा था, लेकिन चांदनी रातों में ये जो छत है इतना सुंदर दिख रहा है। जो चमगादड़ रात में उड़ रहे हैं, जो घूम रहे हैं वातावरण में, ये चमगादड़ इतना सुंदर दिख रहे हैं इस चांदनी रात में। फिर उन्होंने देखा कि जो इतनी गर्मी थी दिन में, ये गर्मी क्या हो रही है, भाप बन के चांदनी रातों में क्या हो रही है, निकल रही है। ये भी कितना सुंदर दृश्य है ना। ये सब सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं ये सिर्फ देख पा रहा हूं तो मैं ही देख पा रहा हूं, है ना। यहाँ पे महेश्वर ऊँग रहे हैं, महेश्वर जी जो है वो क्या रहे हैं, ऊँग रहे हैं, है ना। और मालती उस समय भोजन में क्या है, निवृत्त होकर, यानी भोजन करके दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन को क्या कर रही है, गर्म पानी से धो रही थी, और कह रही थी कि अभी छुट्टी हुई जाती है ना, अभी छुट्टी हुई जाती है, और मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं, मेरे कहने पे ही 11 बजने वाले। धीरे से सिर हिलाकर जात रही थी, है ना, मतलब सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज के नियमित गति से बहा जा रहा था, और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक यहाँ पे सारांश के लिए रुकने को तैयार नहीं था। यानी डेली का उसका यही काम था, डेली का डेली यही काम था। अब देखिए चांदनी में शिशु कैसा लगता है कि अब बाबू जो रोज कहानी के लेखक है जी, अब सोचते हैं कि इस चांदनी रात में एक छोटा सा बच्चा कैसा दिखता है ना बाबू, कैसा लगता है। इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा, जो बच्चा है जो सोया हुआ था उसकी तरफ देखा, और वह एकाएक मानो किसी यहाँ पे सस्वोचित यहाँ पे वामता से उठा और यहाँ पे खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक चांदनी रात में एक छोटा सा बच्चा कैसा दिखता है, थोड़ा सा देखूं, तो क्या हुआ, वो बच्चा क्या हुआ, पलंग से खिसक के गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, है ना। महेश्वर ने चौंक कर कहा, महेश्वर को तो नींद आ रही थी, महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ। मैंने झटपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती यहाँ पे रसोई से बाहर निकल आई, मालती भी रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उठकर खट शब्दों को याद करके धीरे से करुण भरे शब्द में कहा, चोट तो बहुत लगी होगी। खट से जो आवाज सुनाई दिया, वो बच्चा गिरा, खट से आवाज सुनाई दिया, तो अज्ञे जी बोलते हैं, करुण भाव भरे स्वर में कहते हैं, तो चोट तो बच्चे को बहुत लगी होगी, है ना, बेचारे को चोट तो बहुत लगी होगी। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया, है ना। जैसे ही देखे तो ये सब सारी क्रिया हो गई, है ना। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मतलब वो गिरा बच्चा, है ना, जैसे वो देखना चाहते थे कि इस चांदनी रात में एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार से मतलब दिखता है। जब तक वो बच्चा घिसक के क्या हुआ, गिर पड़ा, है ना। जब गिर पड़ा, खट से आवाज सुनाई दी, तो वो अज्ञे जी क्या हुए, उसको उठाने गए, है ना, उठाने गए, उठाए उसको, है ना। जब तक यहाँ पे उसके क्या हुआ, महेश्वर का नींद खुला, है ना, वो क्या हुआ, और मालती क्या हो गई, किचन से दौड़ आई और क्या हुई, बच्चे को ले ली, है ना। एक छोटे यहाँ पे याद रखना है, एक क्षण यहाँ पे याद रखना है, गिर पड़ा, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मतलब उनसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा कि इसके चोट तो लगती रहती है, रोज ही गिरता पड़ता रहता है, इसको छोड़िए, है ना। मालती क्या बोलती है कि बच्चा मुझे दीजिए, इसका तो रोज का काम है, रोज गिरता पड़ता रहता है, रोज का इसका यही काम है ना। छोटे से यहाँ पे एक क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। बोलते हैं कि कुछ क्षण भर के लिए मैं तो स्तब्ध हो गया कि ये बच्चा गिरा हुआ है और ये मालती क्या कह रही है, इसका तो रोज का काम है गिरना पड़ना, है ना। कुछ क्षण के लिए क्या हो गए, अस्तबद्ध रह गए, है ना। फिर यहाँ पे एकाएक मेरे मन में, मेरे यहाँ पे समूचे अस्तित्व ने यहाँ पे विद्रोही के स्वर में कहा कि मेरे मन ना भीतरी है, यहाँ पे याद रखना, मेरा मन ना
भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, है ना भीतर ना बाहर एक शब्द भी इनसे नहीं निकला। माँ यहाँ पे युवती माँ, माँ युवती माँ, या तुम्हें हृदय को क्या हो गया है, यानी तुम तो माँ ना हो, तुमको क्या हो गया है ना, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह रही हो कि तुम्हारा बच्चा गिर गया, तुम कैसी माँ हो कि तुम्हारा बच्चा गिर भी गया और तुम बोल रही हो कि ये डेली का इसका यही काम है, गिरते पड़ता रहता है। यानी सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, मेरे मन और भीतर ही बाबू कुछ सवाल उठा, लेकिन वो कुछ नहीं निकाल पाए। माँ युवती माँ, या तुम्हें हृदय को क्या हो गया, यानी तुम्हारी ये हृदय को क्या हुआ है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे को गिरने पर ऐसी बात कर रहे हो, गिर भी गया है और बोल रही हो कि डेली का इसका यही काम है, गिरना पड़ना। और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, जबकि अभी जो तुम्हारा पूरा जिंदगी है ना तुम्हारे सामने, अभी अभी तुम्हारा जिंदगी ही क्या हुआ है, अभी पूरा तुम्हारा जिंदगी पड़ा हुआ है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना यहाँ पे मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच यहाँ पे उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में, है ना, घून की तरह यहाँ पे लग गई है। उसका इतना यहाँ पे अभिन्न अंग हो गई है कि वे उससे पहचानते ही नहीं, है ना, पहचानते ही नहीं, उसी की यहाँ पे परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया, है ना, बोलते हैं कि मैंने उस छाया को देख भी लिया कि इस घर में एक ऐसी छाया है जो बाबू क्या बताएं कि कैसी छाया है ये, है ना। अब देखिए, इतने देर में ध्यान में रखिएगा, इतने देर में यहाँ पे याद रखना है, पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लौट कर ऊँग रहे थे, मतलब फिर महेश्वर को नींद आने लगा। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से यहाँ पे चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि यहाँ पे कभी एक आधा सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिलाने देती थी। मैं भी यहाँ पे अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रहे थे, है ना, किंतु क्या चंद्रिका को देख रही थी कि तारों को देख रही थी, मतलब मालती ऊपर देख रही थी तो बोल रहे हैं किसको देख रही थी, है ना। अब तभी 11 का घंटा बजा, 11 बजने वाला, 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें, यानी जो नींद आ रहा था, भारी हो रही पलकों को उठाकर आकाश में किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा के मालती की ओर देखा कि 11 के पहले घंटे की खड़क के साथ ही मालती की छाती एक यहाँ पे फफूल की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। और घंटा यहाँ पे ध्वनि के कंपन के साथ ही मुक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए। और यहीं पे क्या हुआ, कहानी समाप्त हुआ। यानी बाबू उसके लिए एक एक घंटा क्या हो रहा था, अजीब सा कट रहा था। मालती के जीवन के बारे में बताया है कि अविवाहित मालती थी, तो वो जो अविवाहित मालती थी तो कितना ज्यादा चंचल थी, है ना। वो पढ़ना लिखना भी नहीं चाहती थी अपने खेलकूद की वजह से, अपनी चंचलता की वजह से। लेकिन आज वो एक अखबार के टुकड़े के लिए भी तरस रही है पढ़ने के लिए। उसका जो जीवन है वो मशीन की तरह हो गया है कि रोज का रोज उसका वही काम है। उसके पति का भी वही काम है, डेली डिस्पेंसरी जाना, वही मरीजों की दवा देना, वही उसको क्या करना, स्वास्थ्य पे निगरानी रखना, है ना, वही उनको क्या करना बाबू, अनुशासन सिखाना, हर चीज, मतलब डेली का उनका भी यही काम था, इनका भी यही काम था। यानी अपने गृहस्थ जीवन में क्या थे, बिजी थे। यही बाबू अज्ञा जी का कहना है। ठीक है, तो ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।